मोहतरम नाजरीन, आज मेरे साथ निज़ामाबाद ज़िले के मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर वेंकट साहब मौजूद हैं। ये गुज़िश्ता एक माह से खसरा और रिबुला टीका अंदोज़ी मुहिम में मसरूफ़ है। यहाँ पर खसरा और रुबेला टीकों को लेकर बिलखसूस मुस्लिम इलाक़ों में खौफ व खदशात का माहौल बना हुआ है। लोग परेशान हैं कि टीके लें या ना लें। तो खौफ व खदशात को जहन में रखते हुए हमने मुनासिब समझा कि जनाब DMHO साहब से इस ज़िमन में गुफ्तगू की जाए। तो चलिए गुफ्तगू करते हैं जनाब डॉक्टर वेंकट साहब से, जो हमारे ज़िले के मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर है। नमस्ते सर। नमस्ते। हम आपका जो सो हमारे रोशन टीवी के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर ये बताइए, इस प्रोग्राम का जो है ना मकसद क्या है? ये जो टीके दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, ये तो मकसद सा हमारे जिस नाजरीन के लिए आप बताएं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी ये निज़ामाबाद ज़िले में 17 अगस्त से ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। हमारे ज़िले में 4,16,000 बच्चे हैं। इसमें से अभी तक करीब 4 लाख बच्चे को हम टीका दिए हैं। यह टीके से 2 बीमारियां पूरा हिंदुस्तान से हटा सकते हैं। वो उसमें से एक है मीज़ल्स, दूसरा है रुबेला। ये मीज़ल्स से हर एक साल 5 साल के अंदर के बच्चे 50,000 बच्चे मर जा रहे हैं, और रुबेला के वजह से 150 बच्चों को दिल का बीमारी, दिमाग की बीमारी, सुनाई नहीं देना और आँखों में मोती आना, अगर प्रेगनेंसी है तो उसके बच्चा गिर जाने का, बच्चा मर जा के पैदा होने का, ऐसा हो रहा। लाइक 1 लाख डिलीवरी हो रहा है तो उसमें से 1050 लोगों को ऐसा बीमारियाँ आ रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने क्या करे, एक टीका देंगे। ये टीका अभी आपको प्राइवेट में भी बहुत साल से दिया जा रहा है। उसका कीमत है कम से कम 3,000 के 4,000 के अंदर रहता है टीका का खरीद। इसको गवर्नमेंट समझी, अगर इतने बच्चे मर जा रहे हैं। यानी कि आपका बोलने का मतलब ये है कि ये टीका कोई नया नहीं है, यानी कि पहले भी दिया जाता था। अच्छा ठीक है सर। ये टीका पहले से भी दिया जा रहा था। आप भी देख सकते हैं, आपके राइट साइड के डब्बा, छोटा सा डब्बा निकलता, वही मीज़ल्स का इंजेक्शन है। अच्छा। मगर क्या हो रहा था, हम 100 बच्चे को दे रहे तो खाली ये इंजेक्शन ने खाली 70 बच्चे ले रहे थे। 30 बच्चे अगर इसको नहीं ले रहे थे। इसके वजह से फिर बार बार मीज़ल्स आ रहा था। मीज़ल्स बार बार आने के कारण से हमारे इंडिया में 50,000 बच्चे हर साल मर जा रहे थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट डिसाइड करे, नहीं ये 50,000 बच्चा नहीं मर जाना चाहिए। इसको कम करने के वास्ते अगर एक ही दम सारे बच्चों को टीका दिला गया तो पूरा मीज़ल्स को हटाया जा सकता है, बोल के एक साइड स्टडी करें। ये आप बोल रहे हैं कि जो सो ये टीके से जो सो हम ये बीमारियों को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सो कुछ दिनों पहले मैं समझ रहा हूँ गुज़िश्ता 1-2 साल के दरमियान मुसलसिल जो सो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये टीके लेने से बिलखुसूस जो सो लड़कियों पे असर पड़ेगा। अगर जो सो इनके फ्यूचर में मैरिज होगा तो जो सो उनके हमल ज़ाया हो जाएंगे, या चीज़ मर्द बच्चे अगर देते हैं तो उनको मुख्तलिफ डिसेस होंगे। ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, उससे खौफ व खदशात महसूस हो रहे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को कहीं टीका दे रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है। जी वही तो है, वही दिक्कतें आ रहे थे। अभी कम से ये ज़्यादा इधर मुसलमान के बच्चों में, मुसलमान के फैमिलियों में आ रहे थे। हाँ, क्योंकि ये मुसलमान के फैमिलियों को इधर ख़त्म करने के वास्ते दिया जा रहा है, ऐसा गलतफहमी आ गया है। मगर आप समझो, ये गलतफहमी आ गया, गलतफहमी आने के वजह से इतना तकलीफ़ हो रहा हमको। इसके वजह से तो हम आज अलग अलग मोड्स पे करने के वास्ते हम आ रहे हैं। आप देखो, अगर ऐसा वो सही है तो हमारे खाली निज़ामाबाद में आपको 4,16,000 6,015 बच्चों में से कम से कम 4 लाख बच्चे हो गए। तो आपका मतलब ये बोलने का ये है कि
ये मुस्लिम बच्चों को नहीं, हिंदू बच्चों को, सिखों को, ईसाइयों को, यानी सबको दिया गया है, यस जी। यानी लेना लाजमी है। या कभी कभी क्या करें, एक बोधन में हम दिए, बोधन में एक अच्छा एक काम करे था, एक आके पूछा सर ये सही है क्या, वो समझा कि ये गलतफहमी है, उसको दूर कर लेना चाह रहा था, वो मेरे पास आया था। कैसा ये, अगर आप ये दवा दे रहे खाली आप मुसलमान के पास आया ना हिंदू के पास आया, नहीं नहीं भाई आप बिठाओ बैठो, मैं इधर 5 मुसलमान के बच्चों को बिठाए, इधर 5 हिंदू बच्चों को बिठाए, एक ही वायल से इसको 5 को दिया, इसको 5 को दिया, आप इधर ही बैठे हैं। उसके सामने मेरे बच्चे को भी बिठाया, उसको भी टीका दिलाया। क्या अभी आपको ओके क्या? उसके बाद कुछ रिएक्शन आया क्या? अगर कुछ है तो मेरे बच्चे को तो नहीं देता हूँ, मुझे एक ही बच्ची है भाई, वो बच्ची का अगर यही इंजेक्शन तो मैं दे रहा हूँ, उसको अगर बच्चे कल पैदा नहीं हुए तो मेरा खानदान तो चला जाएगा पूरा से पूरा। ऐसा रखते कि मैं नाजरीन इस बात पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। डीएमएचओ साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी बेटी को ये टीका दिलवाया है। गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए, डीएमएचओ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को भी ये टीका दिलवाया है। ठीक है सर, बात कीजिए। या हमारा मकसद यही है, अच्छा इंजेक्शन है, गलत फहमी तो कहाँ से कि कहाँ के आ गया, अगर आने के बाद तो फैल गया, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो गलत फहमी को दूर करे। अगर गलत फहमी से एक बच्चा भी छूट जाए मुश्किल हो जाएगा, मीजल्स आ जाएगा, उसके वजह से और दूसरे बच्चों को मीजल्स आने का चांसेस है। तो इतना करोड़ों रुपए से खर्चा करके ये प्रोग्राम बनने के बाद भी और मीजल्स आ रहा बोले तो उसका मकसद चले जाता है। इसके वजह से हम ये गलतफहमी दूर करने के वास्ते हम आपसे विनती करते हैं, हर एक माँ बाप से विनती कर रहे थे। आप और एक समझो, आपके पास कौन आ रहा था? मैं आ रहा हूँ, ये डिल्ला के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिस के तरफ से आ रहा हूँ। मैं हमेशा निज़ामाबाद में ही रहता हूँ, मेरे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरे दवाखानों के डॉक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, मेरे 2000 ANMs आ रहे हैं आपके पास, ANM उसके आइडेंटिटी कार्ड से आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। कोई बाहर से NGO आके आपको नहीं दे रहा है, कोई अननोन आदमी आके नहीं दे रहा है, वो पैचरत वाला नहीं है वो आके नहीं दे रहे। आपके टीचर्स आपके आ रहे हैं, आपके RMPs आपके आ रहे हैं, सब आपके सामने आ रहे। तो आप कहीं के एक व्हाट्सअप आया उसको यकीन करते मगर हमको नहीं यकीन करते, ये कैसे? नाजरीन इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है। डीएमएचओ साहब का कहना ये है कि आप व्हाट्सएप से किसी नामालूम आदमी ने उसे वायरल कर दिया था, आप उस पर एतमाद कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि दिन रात आपके सामने रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, वो लोग जब कह रहे हैं तो आप उन पर एतमाद क्यों नहीं करते? डीएमएचओ साहब का सवाल ये है और बेहतरीन सवाल है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। चलिए सर, बात कीजिए। या इसको मद्देनज़र रखते हुए हम पहले निज़ामाबाद में पूरे मौलाना मुफ्ती से भी हम मिले थे। आपका एक पीस कमेटी का रैली था, उसमें भी गए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता, इसमें मैं भी देखा हूँ, अभी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बड़े लिखे सब आदमियाँ हैं, वो लोग आके वो लोगों के बच्चों को टीका दिला रहे थे, मगर जो भी थोड़ा पढ़े लिखे से कम है, नहीं लिख दिखे, वो लोग इसके वजह से ज़्यादा से समझ रहे कि ये हम ना टीका नहीं लेना, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था। जो बोला गया कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी मुसलमान के ये है मुल्क है उसको ख़त्म करने के वास्ते ऐसा बोल के वो वीडियो पे आया, मैं भी देखा हूँ। एक कारपोरेटर भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा है, साहब आप भी देखो ये कहाँ से आया, बड़ा बड़ा चैनल लग रहा, साहब आप भी देखो बोल के बोला था। अभी बोलने के बाद हम भी ये वीडियो को दूसरे जगह भेजे थे, हम भेज के ऐसा वीडियो फैलान हो रहा है, वायरल हो रहा है, इसको बंद करा दो। मगर हम देखे एक बार तो वीडियो आ गए, मेरे बाजू वाला मुझे भेजा, मेरे बाजू वाला उसको भेजा, ऐसा कैसा स्टाफ तो अभी तो नहीं कर सकते, मगर उसको यकीनत नहीं करने के वास्ते हम कुछ कर सकते। ऐसा सोच के हर एक आदमी के पास, हर एक माँ बाप के पास, मुल्क के पास, मुफ्तियों के पास, अलीम के पास, इमाम के पास, पढ़े लिखे बड़े बड़े के पास, लीडर के पास, हर एक के पास जा रहे हैं हम, क्योंकि एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए। हर एक माँ बाप जिम्मेदार हो जाना चाहिए। अगर चाहे तो हम आके पूछ सकते हैं, चाहे तो RMP किसके पास आके पूछ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं, कोई ना किसी आपके पास भी आके पूछ सकते हैं। कभी कोई डाउट है, किसी हो सकता है तो एक कुछ लोग ऐसा भी बोले आप जिम्मेदारी लेते क्या? या मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने के वास्ते ही इधर हूँ। अगर मैं जिम्मेदारी नहीं ले तो कौन लेता? मैं तो गवर्नमेंट के तरफ से हूँ, गवर्नमेंट के तरफ से तो हमको जिम्मेदारी लेना है। यस, ज़रूर हम जिम्मेदारी लेंगे। अगर जिम्मेदारी लेते ही आप लेते बोले तो हम वी आर रेडी टू टेक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाज़रीन, अभी डीएमएचओ साहब ने ये बात बताई है कि सालाना 50,000 अफराद इन जो सो इमराज का
शिकार होकर हलाक होते हैं 50,000 जो सौ अफराद। और ये बीमारी अभी आप बात करते वक्त आपने सुना होगा कि डीएमएचओ साहब ने बताया कि ये जो सो नस्लों में मुंतकिल होती है। अगर ये बीमारी जो सो अगर बाप में है तो बच्चे में आती है, माँ में है तो बच्चे में आती है। तो लिहाजा ये टीकों की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। अब मैं सवाल करूँगा कि सब ये जो टीके दिए जा रहे हैं, एज लिमिट क्या है उसकी, लेकिन कितनी एज से कितनी एज के बच्चों को दिए जा रहे हैं? 9 महीने से 15 साल के बच्चे को दिया जा रहा है। अभी एक्चुअली तो हम 2 साल के अंदर के बच्चे को ये टीका देते, मगर क्या हो गया लास्ट ईयर और अगले साल में 11 साल 12 साल के बच्चों को भी मीजल्स आया। उसको समझे कि ये बड़े बच्चे को क्यों आ रहा। देखने के बाद देखे तो अभी जो मीजल्स है वो वायरस क्या कर दिया, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेके बड़े बच्चे को आना लगा। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा लगा कि नहीं 15 साल के अंदर के जो भी बच्चे को है पूरे लोगों को टीका देंगे। उसको टीका दिया तो क्या होता, पूरा मीजल्स पूरा हम कंट्री से हटा दे सकते हैं। कभी एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पर। अब मिसाल के तौर पे एक लड़की है, बचपन में उसको खसरा और रूबेले का टीका नहीं मिला और वो डिसीज उसके अंदर आ गए, महसूस नहीं हुए। इन केस उसमें उसका जो फ्यूचर में मैरिज होगा, उसको जब बच्चा होगा तो क्या उसके असरात बच्चे को पड़ेंगे? और फिर अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसको जो उसका मुतासिर रहेगा, फिर इसे बचाने के लिए क्या वो फिर औरत को प्रेगनेंसी के पीरियड में दे जा सकता है टीका? जी नहीं, प्रेगनेंसी के पीरियड में ये वैक्सीन नहीं दे सकती। ये क्या है, इसके पहले गवर्नमेंट तो रूबेला वैक्सीन नहीं था, अभी रूबेला वैक्सीन आ गया। इसके वजह से बाद में हम प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लोगों को बार बार अबॉर्शंस होते थे। वो टाइम पे क्या करते, गवर्नमेंट के गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप लोग जाते तो एक टार्च टेस्ट बोल के करते, उसमें 4-5 टेस्टर रहते, उसमें रूबेला का भी टेस्ट रहता। वो रूबेला का टेस्ट से क्या होता, अगर रूबेला है बोल को ये बार बार अबॉर्शंस होते रहते हैं। इसके वजह से अरे तब देखे कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितने लोगों को ऐसा आ रहा। बाद में देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल का बीमारी अभी आ रहा है, दिल के में सुराख है बोल के बोलते, दिल में तकलीफ है, इसको ऑपरेशन बच्चे को करना बोल के बोलते। किसी बच्चे को आँख में मोती जैसा आता, किसी बच्चे को काना नहीं सुनाई देता। ये सब तकलीफें देखे तो ये किसके वजह से आ रहा है, एक रिसर्च करे तो ये रूबेला के वजह से आ रहा है। 1 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे तो 150 बच्चों को ये आ रहा तकलीफ। ये क्या होता, ये कब जो हो जाता बोले तो अगर बच्ची प्रेगनेंसी है, पहले 3 महीने का टाइम रहता, 1 2 3 टाइम का महीने का टाइम, पहले 3 महीने का टाइम। वो 3 महीने में क्या होता, बच्चे में पूरा दिमाग बन जाते रहता, आंखें बन जाते, दिल बन जाते रहता। वो टाइम प्रेशियस टाइम है उसके टाइम। अगर उस टाइम पर उसको रूबेला आ गई तो समझो उसको बच्चे को तकलीफ आ रहे। इसके वजह से अभी से दिए समझो इंजेक्शन, शादी होने के बाद उसको रूबेला आया तो भी कुछ नहीं होता, रूबेला आया तो भी कुछ नहीं होता। रूबेला ऐसा समझ के आप ये आपके दिल में ये दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो रहा कि अगर मर्द बच्चे को क्यों दे रहे, फिर ये भी हो सकता है। हाँ, वो मर्द, ये औरत बच्ची को आता, मर्द बच्ची को आता, मगर औरत बच्ची को क्या है, बच्चे पैदा हो रहे, मर्द बच्चे को ऐसा कोई नहीं हो रहा। इसके वजह से मर्द बच्चे को भी दिलाना चाहिए, क्योंकि मर्द बच्चे को क्या होता, जो भी है मर्द बच्चे को बुखार आता, रैश आता, उसके ऊपर निमोनिया आ सकता, ये सब मर्द बच्चे को भी आ सकता। मगर क्या हो रहा, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्ची को रूबेला आया समझो, तब तक कम से कम कैसा भी उसको अबॉर्शन होने का चांस है, महीने भरने के पहले ही डिलीवरी होने का चांस है, बच्चा मर जाने के पैदा होने के चांसेस है, और पैदा होने के बाद उसका सर छोटा रहता, उसको माइक्रोसेफाली बोल के बोलते, वो भी होने के चांस है। उसके मतलब और एक ऐसा है, 2-3 डिसीजेस मिलके एक ही इसमें आते, उसको रूबेला सिंड्रोम बोलते। उसमें दिल का बीमारी रहता, आँखों की बीमारी रहती, कानों नहीं सुना देना का, और दिल का बीमारी रहता। ऐसा 3-4 मिल के रहते, उसको कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम बोल के ऐसा भी बीमारी आ रहा है। इसके मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको हर एक 15 साल के अंदर के बच्चे को ये टीका दिया समझो, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स में कभी रूबेला का कुछ नहीं रहता, अबॉर्शंस नहीं होने के चांसेस, दिल का बीमारी नहीं होने के चांसेस रहते। इसके वास्ते इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट डिसाइड किया कि मीजल्स रूबेला दोनों का इंजेक्शन देना चाहिए, यही वजह है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। मोहतरम नाजरीन, ये थे हमारे डीएमएचओ साहब, जिन्होंने हमें खसरा और रूबेला के ताल्लुक़ से तफसीलात फराहम की। और उनका कहना है
कि सालाना 50,000 बच्चे खसरा रूबेला का शिकार होकर फौत होते हैं। लिहाजा अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये टीके ज़रूर दिलवाए जाएं। ये जो है सो उन्होंने बताया कि उलमा कराम और सियासी कायदीन ने भी इस ताल्लुक़ से अपील की है। और साथ ही हमारे DMHO साहब ने ये बताया है कि ये जो मुहिम चल रही है बिल्कुल महदूद वक्त बाकी रह गया है, लिहाजा जितना जल्दी हो सके आप करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स या फिर ऐसे सेंटर्स जो खुसूसी तौर पे लगाए जाते हैं वहाँ फ़ौरी रुजू होकर अपने बच्चों को टीके ज़रूर दिलवा लें। और ये मुहिम सिर्फ मंगल तक जारी रहेगी, लिहाजा जो है सो अव्वलिन वक्त में पहली फुर्सत में ये टीके ज़रूर दिलवाएँ। हमारे DMHO साहब की जो सो आप लोगों से अपील है। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।